जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस के इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो हुए हैं उसके जो PYQ पूछे गए। आज तक जितने भी एग्जामों में PYQ पूछे गए हम उनसे संबंधित PYQ 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला नंबर क्वेश्चन है, खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा जो झंडा है वो किस वर्ष अपनाया गया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये तो खादी से बना हुआ पहली बार तिरंगा झंडा किस वर्ष अपनाया गया था? अपनाया गया था 1931 में। कब अपनाया गया था? 1931 में। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? ये कौन पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो 1939 का अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? वो त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरी में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको हराया था? किसको हटाया था? पट्टाभी सीतारमैया जी को। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, आपका स्कोर कितना रहा। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को किस कांग्रेस कमेटी द्वारा किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? बम्बई अधिवेशन। कौन सा? बम्बई अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वार्षिक अधिवेशन 1886 कहाँ पर आयोजित किया गया था? सबसे पहले तो 1885 कहाँ हुआ था? बम्बई में। एक ट्रिक है, बकमई। बकमई बकमई चार शुरू बकमई पहला हुआ था बम्बई, दूसरा हुआ था कहाँ पर? कोलकाता, तीसरा चौथा इलाहाबाद में। बकमई से चार हो जाएंगे, बकमई और बकनई से। तो 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? उसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934 में। कब? 1934 में। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जिसकी अध्यक्षता किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। और राष्ट्रगान कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। उपन्यास का कौन सा नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ जिसके लेखक कौन है? लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कब? 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? 1917 में अध्यक्षता किसने की थी? कहाँ पर हुआ था? ये कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? पहली महिला थी। पहली महिला थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एनी बेसेंट ने कब किस वर्ष किया था? 1917 में। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन। यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। कांग्रेस अधिवेशन मद्रास 1887 की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1887 में कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम ने की थी। पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। राइट आंसर है ए, बदरुद्दीन तैयब। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग को किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन। कब? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में औपचारिक रूप से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये लिखा भी हुआ है। सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एक
समझौते पर हस्ताक्षर करके अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया था। कब किया था? 1916 में, 1916 लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का गरम दल, यानी गरम दल को उग्रवादी कहते थे और नरम दल को नरमपंथी खेमों में किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था? किस वर्ष या किस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे? किस अधिवेशन में? ये सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में गठित हुआ था राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला और अंतिम, मतलब एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है जो कहाँ गांव में हुआ है। वो कौन सा हुआ था? फैजपुर। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 21वां नंबर में क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया था? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1935 में। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? एम एन रॉय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कब हुआ था? 1886 कलकत्ता के। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। कौन की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में की थी? इन्होंने की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एवं संयुक्त मोर्चा बनाने पर सहमत हुए थे? कब हुए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1927। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? सर्वदलीय सम्मेलन। किसकी? राइट आंसर ए, सर्वदलीय सम्मेलन की। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया। वे किस अधिवेशन पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मैंने आपको बताया सबसे पहला तो हुआ था कांग्रेस की स्थापना 1885 में, फिर 1885 में एक अधिवेशन हुआ था, 1886 में एक हुआ था, फिर 1887 आया होगा। मैंने आपको बताया था बकमई, क्या बनाया था? बकमई। ये 4 अधिवेशन आपको याद रखना है। बकमई पहला हुआ था बंबई में, दूसरा हुआ था कोलकाता में, तो तीसरा कब हुआ था? 1987 में। तो तीसरा कब हुआ था? 1987। तीसरा 1987 में हुआ था। फैसला की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने तीसरे अधिवेशन की। 1885 में बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस की स्थापना बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पर? बंबई में। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि थे। 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर जिस कानपुर अधिवेशन 1925 में किया, अगर पहली महिला पूछ ले, क्या पूछ लेना? भारतीय पूछे ना, कुछ ना पूछे, सिर्फ पहली महिला, फर्स्ट महिला पूछ ले तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट हो जाएगा, जिन्होंने 1917 में, कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला पूछ ले तो कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था। कौन? सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहले में कितने लिया था? पहले में लिया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग, और दूसरे में कितने लिया था? दूसरे में लिया था 434। जॉर्ज जूल ने 1888, मैंने आपको बताया सबसे पहले स्थापना कब होती है? 1885, 1886, 1887 और 1888। इसकी ट्रिक मैंने बताई बकमई। पहला 1885 में हुआ था बंबई, दूसरा 1886 में हुआ था कोलकाता, 1887 में तीसरा हुआ था मद्रास, और चौथा हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, जिसकी पहला कांग्रेस अध्यक्ष बना था। तो कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज जूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1931। कब? 1931 में। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी।
कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1923 में चुने गए सबसे कम उम्र यानी कम उम्र 35 वर्ष के व्यक्ति कौन थे? कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के जो इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। 1885 से 1947 तक की बात हो रही है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कब? जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी थे। भारत का राष्ट्रगान कौन सा? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? कब गाया गया था? 1911 में। कब? 1911 में कोलकाता, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही, कौन से? कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में। कहाँ अपनाया गया था? ये वर्धा। कहाँ पर? वर्धा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यानी कि 1906 कलकत्ता में स्वराज की प्राप्त का आह्वान किया था? कब किया था? 1906 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कराची अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। कि अध्यक्ष कौन थे जिसकी अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय किस विचारधारा के थे? किस विचारधारा थे? राष्ट्रवादी चरमपंथी गरम दल के थे। लाल बाल पाल, आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये कौन से गरम दल के नेता थे? लाल बाल पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन किस वर्ष और कहाँ गाया था? 1911 का। 1911 और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के नेता एकजुट हुए थे? अलग कहाँ हुए थे? अलग हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। और कहाँ एकजुट कहाँ हुए थे? एकजुट हुए थे 1916 लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू को लगाना है, प्रथम पूछेगा कुछ नहीं पूछेगा तो एनी बेसेंट लगाना है। एनी बेसेंट जी ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट जी ने प्रथम भारतीय महिला 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भी क्वेश्चन आ गया, कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में हुआ था? कब? 1937 में। कहां पर हुआ था? फैजपुर। कहां पर? फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया था? किस वर्ष मनाया था? 1930 में। ताप्ती नदी के तट पर किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दो समूहों यानी गरम दल और नरम दल। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिर्फ यही है, सूरत। कब? 1907 का सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन थे? कौन थे? एओ हुम थे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? इसको कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। आजादी से पहले लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 कब? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता था? किसको? पट्टाभी सीतारमैया। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस में रिपीट हुआ तो मैंने भी रिपीट कर दिया। 1890 के भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता को। संबोधित करने वाली पहली महिला नेत्री कौन थी? महिला नेत्री कौन थी? कादम्बिनी कादम्बिनी गांगुली। दिसंबर 1885 में बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। 1905 में कांग्रेस के मंच से 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वराज का दावा सर्वप्रथम किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कब हुआ था? 1885 के दौरान। भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था डफरिन। कौन था? डफरिन था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने दी थी? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑल इंडिया कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 कहाँ हुई थी? बंबई में। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे? पहली बार किस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे? किस अधिवेशन में? 1901 का कोलकाता अधिवेशन। कब? 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास। राइट आंसर हमारा ए नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। मैंने बताया है कि अगर कितने भी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ मैंने भी रिपीट कर दिया। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। 1928 में भारत का संविधान यानी कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की थी? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखे का इस्तेमाल किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 1931। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना यानी फरवरी 1922 में कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? संयुक्त प्रांत या गोरखपुर में। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू को किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसमें? 1929 लाहौर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा के। किसके? हरिपुरा के। और 1939 में त्रिपुरी के बने थे, लेकिन उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरविंदो ने। किसने की थी? श्री अरविंदो। महारानी गायत्री देवी किस पार्टी की सदस्य थी? किस पार्टी की सदस्य थी? ये स्वतंत्र पार्टी। एनी बेसेंट मूलतः किस देश की थी? आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली? आयरलैंड की थी। फिर भारत की नागरिकता ले ली थी। चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? ये ब्रिटिश बागान मालिक और नील की खेती। राइट आंसर हमारा ए नंबर। एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस का विघटन करने और उसके स्थान पर लोक सेवक संघ की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया? MK गांधी। किसने? गांधी जी ने दिया था। ये मैंने आपको 83 क्वेश्चन दिए। ये सभी PYQ क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट में डाल दूंगा। तो अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।